इंग्लैंड में, जिसकी इमरान खान मिसालें देता नहीं थकता। हर इंटरव्यू में ये राग अलापता है कि जी इंग्लैंड की कोर्ट्स, इंग्लैंड का जुडिशल सिस्टम, इंग्लैंड का जस्टिस सिस्टम, सब ने आपने सुना है। पिछले 20 सालों से ये बात वो कर रहे हैं। तो 2 लैंडमार्क केसेस जो उसके अपने दौर में उसके कहने पे इनिशिएट हुए, एक एनसीए का केस, एनसीए जो कि दुनिया की मानी हुई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है यूनाइटेड किंगडम का, वहां स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे केस इनिशिएट हुआ जो 18 महीने चला। नैब के ऑफिशियल्स, ARU के ऑफिशियल्स, शहजाद अकबर खुद इमरान खान के कहने पे इंग्लैंड चक्कर लगाते रहे, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करते रहे, वहां मजे करते रहे, और फिर 18 महीने वो केस चला एनसीए का, जिसमें मैं और मेरे वालिद मियां शहबाज शरीफ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया एनसीए ने। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर वो केस चला। हमने भरपूर उस केस का दिफा किया। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी और एक तरफ मैं और मेरे वालिद थे। 18 महीनों के बाद एनसीए ने एक जोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे, और वो केस एनसीए ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। वो कहां गई मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहां गया 500 अरब, वो कहां गए एसेट्स। यहां पे तो आप कह सकते हैं कि जी जिस केस में हमें अपना रिलीफ मिले वो आप उन जजों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जिस इदारे से हमें रिलीफ मिले आप उनके खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं। आप अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखते। जो एनसीए के खिलाफ, एनसीए ने जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बारे में आप मानते हैं कि वो एक फेयर सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह के फजल से हम वहां से एग्जॉनरेट होके आए। कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है, उनकी वेबसाइट्स पे है, मीडिया के ऊपर उसको पढ़ें कि एनसीए ने क्या कहा कि 1 पेनी और 1 पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। आप तो यही कहते थे कि इन्होंने इंग्लैंड में मालात बना लिए, एसेट्स बना लिए। 18 महीने एनसीए 4 जुरिस्डिक्शन में गई, 4 जुरिस्डिक्शन में उनका इंटरनेशनल कमांड यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रहा था हमें। दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, इटली, इन जुरिस्डिक्शन में एनसीए ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। उसके बाद आ जाएं डेली मेल के ऊपर, जो अभी 3 दिन पहले फैसला हुआ। डेविड रोज जो ऑथर था डेली मेल के आर्टिकल का, उसको ये आज मैं आपको बता रहा हूं, शहजाद अकबर उसको नैब लाहौर के सेल में लेके आया जब वो अकाउंटेबिलिटी का हेड था। डेविड रोज को नैब सेल में लेके आया जब शहबाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, हमजा शहबाज अरेस्टेड थे, हमारी बहन मरियम नवाज अरेस्टेड थी, ख्वाजा साद रफीक साहब और हमारे बहुत से साथी अरेस्टेड थे। उस सेल में लाके उसको झूठी ब्रीफिंग दिलवाई, स्टोरी को प्लांट किया डेली मेल में और इंग्लैंड के अखबारों में उस स्टोरी को लगवाया। शहबाज शरीफ साहब ने सूट फाइल किया डेफेमेशन का, तौहीन का सूट फाइल किया इंग्लैंड में, और वो केस 3 साल चला। क्या नतीजा निकला उसका? उसके अंदर इल्जामात थे कि जलजला जदगान के जो पैसे डिफेड ने, यूनाइटेड किंगडम ने फ्रेंडली बेसिस पे पाकिस्तान की मदद के लिए दिए थे, हमने उसमें करप्शन की, ये इल्जाम था उसके अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे उसके अंदर जो डेविड रोज ने स्टोरी की। वो डेफेमेशन सूट अदालत में गया, वहां पे अदालत में डेफेमेशन सूट जाता है, आपको पता है। और जस्टिस निकलन ने जो उसके ऊपर जो पहला जो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए मीनिंग हियरिंग के, वो हम जीते, और वो 2 साल पहले की बात है। और आज
3 दिन पहले आप देखें कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। इकोनॉमी का जो खड्डा खोद के गए हो तुम, 25,000 अरब, ये मैंने खुद हिसाब लगाया आके, 25,000 अरब नेट इंक्रीज है पाकिस्तान के सॉवरेन डेट में। पाकिस्तान के कर्जों में 25,000 अरब का नेट इंक्रीज है। ये कौम से झूठ बोलता रहा कि जी मैंने कर्जे लिए कर्जे वापस करने के लिए, ये झूठ है। पाकिस्तानी पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, समझदार हैं, वो जाके इसकी तस्दीक करें। इसने अपने दौर में 4 सालों में 25,000 अरब का कर्जा लिया। उसके अगेंस्ट उसने क्या किया? वो पैसा कहां गया? उसका हिसाब होगा। उसके खिलाफ क्या एसेट्स बने, उस पैसे के अगेंस्ट कौन से प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान में, ये कौम को जवाब दे। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी, ये वो चोरी। मैं चैलेंज करता हूं इसको, मैं इसको चैलेंज करता हूं, ये घड़ी बेचने, उसके पैसे लाने, उसकी रसीद कौम को पेश करे, दिखाए वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई। ये घटिया चोर है, वो घड़ी चोर अपनी ट्रांजैक्शन लाए, रसीदें रखे, बताए कौम को वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई, उसका जवाब दे। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। साइफर के ऊपर कौम को गुमराह किया इसने, बाद में अमरीकियों के पांव पड़ गया जाके। हम तो कहते थे कि वेस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है, ईस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है, हम तो सबके साथ दोस्ती चाहते हैं। इसने ये ढोंग और ये ड्रामा किया अमेरिकन साजिश का। अब अपना जो है वो कहता है गलती हो गई, हर चीज पे कहता है मैं गलती हो गई। गलती नहीं हुई, ये ड्रामेबाज शख्स है, झूठा है। साइफर के ऊपर इसकी ड्रामेबाजी सारे कौम के सामने आया हो गई कि ये कितना झूठा और गलत आदमी है। और तोशा खाना में देखें जो कुछ करके गया है, तो इसका इंशाल्लाह हिसाब का वक्त आ गया है। हम इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। ये आए अदालतों में अपना मुकदमा फेस करे, इसके खिलाफ फैसला हो। कौम देख रही है कि इसके खिलाफ जो ओपन एंड शट केसेस हैं वो कब उनका नतीजा निकलेगा, कब इसको सजा मिलेगी। जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी इन ओपन एंड शट केसेस में, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये इतना घटिया आदमी है, ये खवातीन तक गया, ये अपना जो है फरियाल तालपुर साहिबा के साथ इसने जो कुछ किया, मरियम नवाज साहिबा को इसने अरेस्ट किया, चादर और चार दीवारी का इसने ख्याल नहीं किया। हमारी पार्टी के साथ जो इसने हरकतें की, तो 4 साल इसने कोई गवर्नेंस नहीं की। 4 साल इसने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है, विच हंट किया, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर इसने सारे मुल्क का वक्त बर्बाद किया और अपना जो है ड्रामेबाजी की। तो अब इसको हम पीछा करेंगे इसके हम इसको कोई इसको स्पेस नहीं देंगे। ये किसी भूल में है और इसको इंशाल्लाह इन केसेस का पूरा फॉलो अप होगा और इसको सजा होगी इंशाल्लाह। और एक बात और, 190 मिलियन पाउंड का जो डाका पड़ा जब ये वजीर आजम था, जो एनसीए का केस है, वो एक टेस्ट केस है। 190 मिलियन पाउंड के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स इसने लिए, इसको उसका भी जवाब देना है। और आखिरी बात, इसको टिरियन खान के केस का भी जवाब देना है। ये बताएगा कि टिरियन खान कौन है और इसका उससे क्या रिलेशनशिप है, और बताएगा कि ये कैसे सादिक और अमीन है। और मैं आज पूछता हूं कि कहां है वो जावेद इकबाल, कहां है शहजाद अकबर, कहां है साकिब निसार, और कहां है वो मनी लॉन्ड्रिंग। एक पाई और एक पेनी की करप्शन मेरे बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में, पीएमएलएन की लीडरशिप के बारे में बताए कौम को। ये 4 साल इसके पास ताकत थी, इसके पास 2 सूबे थे, इसके पास वजारत उज़्मा थी, इसका प्रेसिडेंट था। ये कहता नहीं थकता था कि एफआईए मेरी अंगूठे के नीचे है, आईबी मेरे अंगूठे के नीचे है। करता प्रोसिक्यूट, करता सारा कुछ। जब ये अपना प्राइम मिनिस्टर था, जब ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, तब तो कहता था सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप
आइडियल हैं। कौम भूल गई कि इसने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को वोट दिया था, बाद में ये परवेज मुशर्रफ को गालियां निकालता रहा। कौम भूल जाती है कि ये जनरल बाजवा को कहता था कि वो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक जनरल हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज ये जनरल बाजवा को मुनाफिक कहता है। ये तो इसका कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये। रियासत मदीना में ये कुछ होता है जो इसने किया। ये है रियासत मदीना जहां पे अपना घड़ियां चोरी होती हैं, जहां लूट मार। कल क्या हुआ केपी असेंबली में? कल वहां बिल पेश कर दिया उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, इसके बाप के पैसे हिसाब किताब नहीं हो सकता, हर चीज का हिसाब होगा। हेलीकॉप्टर जो पिछले 5-6 साल इस्तेमाल हुआ, इसने इस्तेमाल किया या इसकी लीडरशिप ने, इसकी पीटीआई के लोगों ने इस्तेमाल किया, बच्चा पार्टी ने इस्तेमाल किया, उसका एक एक पेनी का हिसाब होगा। इसके बाप के पैसे नहीं है ये। और इतनी बेगैरती और इतनी बेशर्मी कि एक दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने एक ही घड़ी बनाई, वो ग्राफ जूलर जो है उसने खाना काबा के मोनोग्राम के साथ एक ही घड़ी बनाई, इसने जाके बेच दी। वो जो यूएई से प्रेसिडेंट जो यूएई के मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने जो तोहफे दिए वो बेच दिए जाके। तो ये शख्स बात करता है अपना जो रास्ते मदीना की, इखलाकियात की बात करता है। ये कहां है फराग होगी? क्यों भगाया उसको? फराग होगी को इसने पाकिस्तान से क्यों भगाया? अगर वो सच्ची है, अगर जो है वो मुर्शिद सच्ची है तो लाएं उनको। हम आ गए हैं, अदालतों के सामने आ गए हैं, 4 साल भी आपको भुगतते रहे। आप तो एक पेनी की करप्शन में एक केस साबित नहीं कर सके, एक के बाद एक केस में हम बरी होते रहे। बताएं अब आपके पास जब ताकत थी तो आप प्रूव करते। अब आप बाहर बैठ के फिर रोना रो रहे, कौम को गुमराह कर रहे। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे और इस कौम को आपको बताना होगा कि टिरियन खान कौन है। ये हम पूछ के रहेंगे। शुक्रिया।